नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। नारद महर्षि पराभक्ति के स्वरूप के बारे में कह रहे हैं। अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः पहले सूत्र था, भक्ति को व्याख्यान करेंगे। और उसके बाद कहते हैं सा तो अस्मिन परम प्रेम रूपा। प्रेम का रूप क्या है? परम प्रेम। अस्मिन मतलब भगवान, भगवान के प्रति। कोई देवता के नाम नहीं ले रहे हैं नारद जी यहाँ पर। और तीसरा सूत्र था अमृत स्वरूपाच। उसका स्वरूप क्या है? अमृत। और उसके बाद इसको पाने से क्या होगा? भक्ति जिसको होगा उसका क्या अवस्था होगी, क्या दशा होगी, उसके बारे में कहते हैं यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। पूर्ण हो जाता है। जिसने उसको पराभक्ति को पाता है वो पूर्ण हो जाता है। अमृतो भवति और तृप्तो भवति, और कोई चीज़ नहीं चाहता है। यत् प्राप्य, उसको प्राप्ति करने पर क्या होता है? उनको न किंचिद वांछति न शोचति, शोक नहीं करता, द्वेष नहीं करता। न रमते, कोई इस दुनिया के चीज़ में उनको आनंद नहीं होता। और उसके बाद नोत्साही भवति, कुछ पाने के लिए, इस दुनिया में कुछ पाने के लिए उत्साह भी नहीं दिखता है। और उसके बाद यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। भक्ति को पाने पर क्या होता है? मत्तो भवति। ये भक्तों के जीवन में हम देखते हैं, वो भक्ति में वो मत्त हो जाता है। मतलब इसका मतलब उनको इस दुनिया में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं लगता। ऐसे स्थिति एक आ जाती है उनको, क्योंकि उनके मन भगवान के चरण कमलों में मग्न हो गया है। ऐसे स्थिति आ जाती है। और उसके बाद स्तब्धो भवति, कई भक्त स्तब्ध हो जाते हैं। और उसके बाद आत्मारामो भवति, उनका आनंद और कहीं नहीं, अपने आप में। इसलिए दुनिया का और कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है आनंद पाने के लिए। उनको अपने आप में आनंद पाते हैं, क्योंकि जो भगवान उनको समझ में आता है, जिनको खोज में मैं हूँ, वो अपने अंदर ही है। इसलिए आत्मारामो, अपने आप में आनंद पाते हैं। ये बात उन्होंने, ये जो पराभक्ति का स्वरूप, पराभक्ति मतलब भक्ति जो पाता है, उनको भगवान के चरण कमलों में भक्ति मिला है उनका, उनके जो अवस्था के बारे में बोल रहे हैं, पराभक्ति का स्वरूप। और इसके बाद ये जो सूत्र संख्या 7 और 8, ये दोनों को हम आज देखेंगे। वो वहाँ कहते हैं सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। भक्ति काम नहीं है, निरोध रूपत्वात्, त्याग का उसका रूप क्या है? त्याग है। इस त्याग, इसका रूप त्याग होने के कारण भक्ति कामना नहीं है। और निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। निरोध मतलब लोक वेद, लोक मतलब लौकिक कर्म और वैदिक कर्म। इन लोगों का त्याग करने से ही, इन कर्मों का त्याग करने से ही भक्ति मिलेगी। इसलिए भक्ति मतलब कामना नहीं है और वासना के पूर्ति नहीं है। वो एक, इसका त्याग, इसका स्वरूप क्या है? त्याग है। ये बात नारद महर्षि कहते हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। भक्ति कहते हैं नारद महर्षि, भक्ति जो है निरोध रूपत्वात्, त्याग रूप होने के कारण, उसका रूप त्याग होने के कारण, सा भक्ति, पराभक्ति न कामयमाना, किसी वासना की पूर्ति में उपयोगी नहीं है। भक्ति मतलब किसी वासना की पूर्ति नहीं है। ये बात हमें समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब भक्तों के जीवन और उनका जो स्वभाव
हम पढ़ने से ऐसा लगता है कि कोई कामना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन सचमुच जब कामना का त्याग होगा तभी भक्ति मिलेगी। इसीलिए भक्ति कामना नहीं है, ये बात कह रहे हैं नारद महर्षि। भक्ति से किसी वासना की पूर्ति की संभावना नहीं है। भक्ति से, ये जो पराभक्ति है, उससे किसी वासना की पूर्ति की संभावना नहीं है, क्योंकि भक्ति के उदय होने पर सारी वासनाएं स्वयं मिट जाती हैं। भक्ति के उदय होने पर वासनाएं स्वयं मिट जाती हैं। इसलिए ये जो भक्ति कामना नहीं है। लौकिक प्रेम जो है वह काम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम जब लौकिक प्रेम के बारे में सोचेंगे तो उसमें क्या है, काम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतलब अपना जो वासना है उसको पूर्ति करने के लिए कोशिश करना ही लौकिक प्रेम है। काम के उदय होने से मन विषयों की चिंता में मग्न हो जाता है। जब कोई एक चीज को पाने की इच्छा हुई मन में, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई विषय वासना मन में जग उठी, संगस्तेषु उपजायते, कहीं ना कहीं उसके साथ मन मिल जाता है, और संगात संजायते कामः, उसको पाने के लिए इच्छा जागती है। कामात क्रोधो भी जायते, उसको पाने में कोई बाधा डाले उनके ऊपर क्रोध होता है। क्रोधात भवति सम्मोहः, उसके बाद क्या होता है, सम्मोह, मन जो है, विवेक जो है वो मोहित हो जाता है। विवेक ठीक से काम नहीं करता। विवेक जो है, मन का जो विवेक जो है वो ठीक से काम नहीं करता। सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, तब अपना जो सोच का ये जो है वो भी विभ्रम हो जाता है, इधर मति भ्रमण हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, तब बुद्धि नष्ट हो जाता है। उस नाश, ये सब मतलब जो लौकिक जो काम है, मतलब कोई वासना पूर्ति करने के लिए कोशिश करते हैं, तब ये सब अवस्था हो जाती है। तब क्या होता है, इस ऐसे मन को भगवान के पादों में कैसे दे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति जो है, पराभक्ति का स्वरूप है, वो कामना नहीं है। किसी वस्तु का मतलब वासना का पूर्ति भक्ति नहीं है, ये बात कहते हैं। और उसके बाद किंतु भाग्यशः किसी के हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न होने से उसके लिए फिर विषयों के भोग में मन लगाना संभव नहीं होता। भक्ति उदय होने पर क्या होता है, मन संपूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। अपने आप उधर उस तरफ आकर्षित हो जाता है मन। इसी कारण कोई भोग में मन को लगाना संभव नहीं होता। भक्त को यह संभव नहीं होता। इसलिए इसको न कामयमाना, मतलब ये कामना नहीं है, भक्ति कामना नहीं है, लेकिन वो उसका रूप क्या है, त्याग रूप है। तब फिर विषय त्याग के लिए चेष्टा नहीं करनी होती, विषयों का अपने आप त्याग हो जाता है। भक्ति का एक विशेष ये है। और सब साधना में क्या होता है, पहले अपने जो ये कामना है और कुछ चीज को पाने का जो संकल्प जो है उसका भी त्यागना का पड़ता है। भगवद गीता में ध्यान योग 6वां अध्याय, उसके प्रारंभ में भगवान ये कहते हैं, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ये जो कुछ चीज पाने का जो संकल्प भी है ना, उसको भी त्याग करना होगा मन में। जो ऐसा त्याग नहीं करेगा, इस संकल्प को भी त्याग नहीं करेगा, मन से उसके संपूर्ण रूप से निकाल देना चाहिए कामना। यदि नहीं निकालेगा वो योगी नहीं बन सकता।
वैसे ही और कहते हैं सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जो भी इस संकल्प मतलब मन से कुछ पाने का संकल्प भी ये करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, मन में वासना जगुटी कुछ चीज को देखे और उसको पाने का संकल्प पहले मन में होता है, उसके बाद हम चेष्टा करते हैं। सिर्फ चेष्टा ही नहीं छोड़ता है, वो संकल्प भी मन से निकाल देना चाहिए। और जब निकालेगा संपूर्ण रूप से, ऐसे व्यक्ति योगारूढ़ मतलब योग आरूढ़ योग स्थिति को पा लिया। भक्ति का इसमें भी वही वैसा ही होता है, क्योंकि बाद में हम देखेंगे साधना, भक्ति साधना, उसमें क्या होता है, मन को संपूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में समर्पण करना पड़ता है। यदि इस दुनिया में कोई चीज के प्रति अपने मन जाता है, उसको पाने की इच्छा जगी मन में, सिर्फ इच्छा जगने से भी भक्ति मन भगवान के ओर नहीं जा सकता, उसमें बाधा डालता है। जो भी ये संकल्प भी, कुछ चीज पाने का मन में संकल्प होने से भी वो क्या होता है, वो भगवान को पाने में, भक्ति पाने में वो बाधा डालता है। इसलिए भक्ति जो है, भक्त जो है, संपूर्ण रूप से कामनाओं को त्याग करना पड़ता है उसको, और ये उसका स्वभाव हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, भक्ति का और एक ये है, जब मतलब भाग्यवश भगवान की कृपा से मन भगवान की ओर चलने लगा, तब क्या होता है, अपने आप वासना सब मिट जाते हैं। मन तब वासना की ओर नहीं जाता, कुछ कामना पूर्ति के ओर नहीं जा सकता मन। इसलिए ये जो गीता में और शास्त्र में और अन्य कई जगह में भी इसके बारे में बहुत सारे चीज़ बताए हैं। वो कहते हैं प्रजहाति यदा, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब मन के अंदर जो कामना होती है, यदा कामान सर्वान, मन के अंदर जो मनोगतान कामान प्रजहाति, संपूर्ण रूप से उसको त्याग करता है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, तब उसका तुष्टि कहाँ पर है, बाहर के चीज में नहीं है, अन्य चीज में नहीं है, आत्मनि मतलब भगवान के पाद पद्म में बोलो, अपने अपने आप में हो, आत्म में हो बोलो, तुष्टः, उसमें उसका संतुष्टि है, तब उसका स्थित प्रज्ञ होता है। मतलब जो भगवान को पाया हुआ, तब तक स्थित प्रज्ञ नहीं होता। और इसीलिए ये आध्यात्मिक साधना में, भक्ति को जो पाने के लिए मार्ग में ये काम क्या होता है, एक कामना जो है, विषय कामना जो है, वो एक बाधा होता है। कैसे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येन मिह वैरिणम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, मन को विचलित कर देते हैं। कौन, काम और क्रोध। काम मतलब किसी वस्तु को पाना, और क्रोध मतलब कब कर क्रोध होता है, इसको पाने के लिए कोशिश जब करते हैं, कोई भी बाधा आ जाए उसके ऊपर क्रोध होता है। ये दोनों क्या करते हैं, रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्येन मिह वैरिणम। आध्यात्मिक साधक के लिए, भक्ति साधक के लिए ये वैरी है, एकदम बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अपने मार्ग से भटका देते हैं अपने को, इसीलिए उसको वैरी समझो, ये बात कहते हैं। इसीलिए उपनिषद में भी, कठोपनिषद में एक बात कहते हैं, विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान नरः सोध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम। जब एक विज्ञान सारथी होता है, मतलब ये इधर उधर भटकने वाला बुद्धि नहीं है, बुद्धि इधर उधर भटकने का नहीं, वो एकदम अपने लक्ष्य के ओर हमें ले जाने वाले बुद्धि, सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान नरः, उस बुद्धि मन को लेते हुए वो क्या करता है, अपना जो अपने को सोध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम,
अपने लक्ष्य को पहुंचता है। वो क्या है? तद्विष्णो परमं पदम, परमात्मा के पद जो है उसको वो पाता है। ये उपनिषद में भी इसके बारे में कहते हैं। इसलिए और उपनिषद में और एक जगह में ये बात कहते हैं, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्व मानशुः। त्याग मात्र से, न कर्मणा, जो वैदिक कर्म जो है उससे नहीं, न प्रजया, और कोई मतलब अपने ये जो बच्चे पैदा करने के माध्यम से नहीं है, न प्रजया धनेन, धन अर्जन करने से भी ये नहीं होता। अमृतत्व पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए त्यागेन एकेन, स्वामी विवेकानंद कहते त्यागेन एकेन, त्याग एक ही मार्ग है। त्याग नहीं करोगे, जो भी मार्ग में जाओ, वो कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, जो भी मार्ग हो, ज्ञान योग हो, मतलब वो भगवान को पाना मतलब अपने लक्ष्य को पहुंचना बहुत असंभव है। इसलिए त्याग बहुत जरूरी है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, ये भी हम देखे हैं ऑलरेडी। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में, मतलब भक्ति जो होता है, भक्ति जब भगवान के चरण कमलों में भक्ति को जो पाता है उसका दशा क्या है, उसका अवस्था क्या है, मन की अवस्था। कहते हैं भक्ति के मार्ग में अतः इंद्रिय का निग्रह स्वयं हो जाता है और सहज भाव से हो जाता है। ईश्वर के प्रति जितना प्रेम होगा उतना ही इंद्रिय सुख स्वादहीन लगेगा, इंद्रिय सुख स्वादहीन लगेगा। ये भक्ति जब पाएगा उस समय क्या होता है, तब ये जो इंद्रिय जय जो है, जो त्याग जो है अपने आप हो जाता है। ये भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ा कामयाबी है, इसका एक पॉजिटिविटी है भक्ति मार्ग में। मतलब जितना आप भगवान के प्रति अपना प्रेम जागेगा, भक्ति जागेगा, उतना धीरे धीरे इस दुनिया के जो वस्तु है, जो भी वासना है, जो भी कामना है, उससे धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं अपने आप से, स्वाभाविक रूप से। ये हमें समझने का बात है। जितना ही श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो पूरब को छोड़ देना, पश्चिम को छोड़ देना आपका लक्ष्य है, तब क्या करना पड़ेगा? पश्चिम की ओर देखते रहोगे? नहीं, पूरब की ओर बढ़ोगे। जितना पूरब की ओर बढ़ोगे पश्चिम अपने आप छूट जाता है। वैसे ही जब हम भगवान को पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए कोशिश करने का मतलब इस दुनिया को छोड़ूंगा, इस दुनिया को छोड़ूंगा, ऐसे बोल के बैठने से नहीं होगा। भगवान को मैं पाऊंगा, भगवान को पाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जितना भक्ति बढ़ेगा, मन में भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, उतना इस दुनिया के आकर्षण कम होता जाएगा, घटता जाएगा। ये मतलब स्वाभाविक रूप से त्याग अपने आप हो जाता है। त्याग जो है अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाता है। बाघ जिस प्रकार घप घप कर पशुओं को खा जाता है, उसी प्रकार अनुराग रूपी बाघ काम, क्रोध, इन सब रिपुओं को खा जाता है। ईश्वर में एक बार अनुराग होने से काम, क्रोध आदि नहीं रहते। गोपियों की यही अवस्था हुई थी, कृष्ण पर अनुराग हुआ था। क्या होता है जब जो भगवान के प्रति अनुराग होता है, तब बाघ जिस प्रकार घप घप कर पशुओं को खा जाता है, वैसे ही ये जो अनुराग जो है, भगवान के प्रति अनुराग, वो बाघ क्या करता है? काम, क्रोध आदि रिपुओं को खा लेता है। ये स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाने की बात है। इसलिए ईश्वर में एक बार अनुराग होने से काम, क्रोध आदि नहीं रहते।
इसलिए उसके बारे में कोई सोचने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मन जितना भगवान के ओर जाएगा उतना ये इससे इस दुनिया से दूर होता जाएगा, आकर्षण घटता जाएगा, धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं, ये बात है। और उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रेम के 2 लक्षण हैं। प्रथम, संसार विस्मृत हो जाता है, ईश्वर के प्रति इतना प्रेम होता है कि बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है। चैतन्य देव वन को देखकर वृंदावन समझते थे, समुद्र को देखकर यमुना समझते थे। देखिए, जब प्रेम का, भगवत प्रेम, मतलब हम किसके बारे में अब ये कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पराभक्ति के बारे में। साधारण भक्ति नहीं है, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ये साधारण भक्ति नहीं है। भक्ति में हमने ये 3 इसको प्रकार को हमने बोला था पहले। वो क्या है? पहले है गौणी भक्ति, और उसके बाद मुख्य भक्ति, और उसके बाद पराभक्ति। जैसे गौणी भक्ति में हम जितना साधना करते करते जाते हैं, धीरे धीरे मुख्य भक्ति होता है। मुख्य भक्ति होने पर धीरे धीरे मन भगवान के प्रति आकर्षित होता है। गौणी भक्ति में उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, और इसमें मुख्य भक्ति होने पर धीरे धीरे अपने आप आकर्षण बढ़ना शुरू होता है। और जब साधना से आगे जाओगे उसके बाद पराभक्ति पाने से मन एक प्रकार भगवान के ओर छोड़ और कुछ और नहीं जाता। मन इस दुनियादारी का कोई चीज मन में नहीं आता। उस समय सिर्फ भगवान ही भगवान उनके मन में आता है। भगवान के ओर प्रेम वो मन में जागता है, इतना भक्ति होता है। तब क्या होता है? अपने आप ये दुनियादारी उसको हम छोड़ देते हैं। ये पराभक्ति है। इस पराभक्ति में क्या होता है? पराभक्ति में प्रेम के 2 लक्षण है। प्रथम, संसार विस्मृत हो जाता है। कई भक्तों के जीवन में हम ये बात हम देखते हैं। संसार के मतलब ये जो जिसमें हम अब जी रहे हैं उसका विस्मरण हो जाता है। मतलब उनका कोई ख्याल नहीं रहता उसके बारे में, उसका कोई भी ख्याल नहीं रहता। सिर्फ भगवान को वो सोचते रहते हैं। तब ऐसे व्यक्ति को भगवान देखभाल करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, गीता में भगवान कहें उसके बारे में। जो भी मन भगवान के चरण कमलों में ढालते हैं, उनका प्रेम हुआ है, उस ऐसे भक्त को क्या करते हैं? योगक्षेमम, उनका योगक्षेम देखभाल मैं करता हूँ, ये बात भगवान कहते हैं। इसलिए उनके मन एकदम भगवान के प्रति जाता रहता है। इसलिए संसार विस्मृत हो जाता है। इसलिए ईश्वर के प्रति इतना प्रेम होता है कि बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है। अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। अपने शरीर के लिए हम इतना करते हैं, हम इतना मतलब अच्छा लगता है हमके शरीर, ऐसा शरीर भी उसको भी विस्मृति हो जाता है। बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। और श्री रामकृष्ण कहते हैं चैतन्य देव को जब वो भाव हुआ था, भक्ति उनका जो पराभक्ति होने पर वो क्या कहते थे? श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए मन एकदम उनके लग्न को रहे थे। इतना भक्ति हुआ था उनके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण हुआ था। उन्होंने वन को देखा, वन को देखकर समझते थे ये वृंदावन है। कोई एक वन को देखा, पुरी में रहते थे, वहाँ वन देख के क्या करते थे? वो वृंदावन है। और समुद्र को देखने से यमुना समझते थे। ओ यमुना तीर, हाँ श्री कृष्ण यहीं पर है, यहीं पर है। मैं तो यमुना देख रहा हूँ। समुद्र को देख के यमुना नदी समझते थे। मतलब सब कुछ श्री कृष्ण के संबंधित ही देखते थे। मन भगवान के ओर जाने पर, भगवान के प्रति आकर्षित जब होता है, तब जो भी हो भगवान के संबंधित चीजें ही देखता है। ये इसीलिए नारद महर्षि कहते हैं सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। ये जो त्याग रूप है इसका,
अपने आप, श्री रामकृष्ण कहते हैं अपने आप त्याग हो जाता है भक्ति मार्ग में। उसके लिए बड़ा कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप राजयोग मार्ग में जाओ, कर्मयोग में जाओ और ज्ञान योग में जाओ, उस मार्ग में जब जाते हैं तब त्याग करने के लिए कोशिश करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में यदि भाग्यवश जब पराभक्ति हो जाएगा तब अपने आप ये सब चले जाएंगे। और दूसरा लक्षण कहते हैं अपने देह जो इतनी प्रिय वस्तु है इसके ऊपर भी ममता नहीं रहती, देहात्मबोध पूर्णतया चल जाएगा। देखिए, थोड़ा समझिए, इतना अपने आप पर इतना प्रेम होता है। दुनियादारी में आप देखते हैं आजकल तो ये मोबाइल फ़ोन है, जहाँ भी जाएगा सेल्फी लेगा। सेल्फी मतलब हम जब मैं रहूँगा उसको कुछ वैल्यू रहेगा, नहीं तो नहीं। कोई एक फ़ोटो देखा, मैं वहाँ रहा, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। मैं नहीं, अपने शरीर और अपने मन, अपने नाम, अपने आप को इतना प्यार करते हैं हम। इतना प्यार करने वाला ये शरीर, उसमें भी ममता नहीं रह जाती। जब भक्ति होते हैं ना, भगवान के प्रति भक्ति होता है, पराभक्ति मिल जाते, तब अपने देह जो इतना प्रिय वस्तु है इसके ऊपर भी ममता नहीं रहेगी, देहात्मबोध पूर्णतया चला जाएगा। पूर्णतया चला जाएगा। देहात्म मतलब देखिए, मैं मतलब क्या समझते हैं हम? जब भी हो, मैं मतलब ये मेरा नाम, और मैं मतलब मेरा शरीर, और इस शरीर के संबंधित जो भी हो वो सब चीज़ को हम मैं अपना समझते हैं। मैं और अपना समझते हैं। मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट जो है, अपने आप का कॉन्सेप्ट जो है, वो इस शरीर और मन को लेकर ही है, इसको छोड़ के नहीं हो सकता। लेकिन जब भक्ति का उदय हो जाता है, पराभक्ति का उदय हो जाता है, तब उसको भी भूल जाता है, क्योंकि मन सिर्फ भगवान की ओर जाता है, मैं नहीं रहता वहां पे। इतना आकर्षण होता है भगवान के ओर, तब इस शरीर रहे या न रहे उसका भी उसको ये नहीं रहता। इसलिए ये जो कहते हैं सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, निरोध रूपत्वात् सा न कामयमाना। महर्षि कहते हैं ये प्रेम जो है, पराभक्ति जो है, त्याग रूप का है। इसका स्वरूप क्या है? त्याग है। और इसीलिए निरोध न कामयमाना, निरोध रूप, निरोध रूपत्वात् न कामयमाना। वो उसका कामना, काम का स्वरूप नहीं है, उसका वो काम नहीं है, वासना नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि हर चीज को हम चाहते हैं इस दुनिया में, और वैसे भगवान को चाह रहे हैं। अरे इस दुनिया में तो ऐसा ही होता है ना, कोई अपने नाम यश के लिए प्रयत्न करते हैं, कोई संपत्ति के लिए, और कोई अधिकार के लिए, ये सब के लिए करते हैं। वैसे कोई भगवान को चाहते हैं, ये तो काम हो गया, ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन नारद कह रहे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि सब छोड़ने के बाद ही भक्ति मिलेगा। कुछ मन में वासना रह गया, ये जैसे गीता में कहा गया, सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्प को भी त्यागना पड़ेगा। अब देखिए, जो हमारा जो ऐसे नहीं सोचना कि मैं कुछ के लिए कोशिश कर रहा हूं, वो कोशिश, वो प्रयत्न सब हम छोड़ देंगे। लेकिन मन में संकल्प रहे, मतलब कुछ वासना रह जाए, तब भी भक्ति नहीं पाओगे। भक्ति जब पराभक्ति जब पाओगे, उसके बाद वो भी नहीं रहेगा। इसलिए ये जो त्याग जो है भक्ति मार्ग में सहज रूप से हो जाता है। और ये त्याग मतलब क्या है? निरोध मतलब क्या है? ये 8वां सूत्र है, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। निरोध मतलब, ये त्याग मतलब तू, मतलब किंतु, निरोध जो है वो लोक वेद व्यापार न्यास, लौकिक और वैदिक कर्म समूहों का परित्याग है। निरोध तू, ये निरोध जो है वो क्या है? लोक वेद, लोक मतलब लौकिक कर्म,
इस दुनिया में हमारा जितना भी कर्तव्य जो है वो है। और वेद कर्मों में मतलब वैदिक यज्ञ याग ये सब होते हैं, नित्य नैमित्य कर्म जो भी वेद में कहा गया है वो दोनों का, इन दोनों का लोक वेद व्यापार न्यास, इन सबको इस कर्म समूह को परित्याग करना है। निरोध मतलब ये परित्याग करना। अभी इसमें क्या होता है, एक परित्याग करो, जब आप ज्ञान मार्ग में होंगे उसको त्याग करना पड़ेगा, आप योग मार्ग में होंगे ध्यान मार्ग में वहाँ भी त्याग करना पड़ेगा, कर्म मार्ग में होंगे तो वह भी त्याग करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, भक्ति मार्ग में त्याग अपने आप हो जाता है। इसीलिए ये निरोध जो है, त्याग जो है, ये दो तरफ होता है। एक त्याग अपने आप करना और उसके बाद अपने आप हो जाना, त्याग हो जाना स्वाभाविक रूप से होता है भक्ति मार्ग में। इसलिए ठाकुर कहते हैं इसके बारे में, जो रात दिन ईश्वर का चिंतन करता है उसे संध्या करने की क्या जरूरत। जब मास्टर महाशय पहले बार श्री रामकृष्ण के पास आए थे उस समय श्री रामकृष्ण क्या कहते, मतलब उनके कमरे में, दक्षिणेश्वर में जो श्री रामकृष्ण रहते थे उस कमरे में अभी भी आप जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, अभी भी हैं, जैसे श्री रामकृष्ण के समय में था वैसे ही हैं। उस कमरे में श्री रामकृष्ण बैठे थे, कई भक्त लोग बैठे थे और श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब भी भगवान के नाम पुकारने से, भगवान को पुकारने से, नाम उच्चार करने से आँखों से अश्रु आ जाती है, भक्ति की जो अश्रु आती है, उसके बाद संध्यादि करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब नित्य कर्म है संध्या वंदना, भगवान को पुकारने का एक तरीका है, साधना के एक भाग है। और जब भगवान के नाम पुकारते ही आपके अंदर भक्ति जग जाएगा तब फिर संध्या वंदन करने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए ठाकुर कहते हैं संध्या जो है, संध्या वंदन संपूर्ण रूप से गायत्री में विलीन हो जाता है। मतलब पहले संध्या वंदन संपूर्ण रूप से करना होगा और उसका विधि करना होगा। करते करते जब आगे बढ़ोगे, कई लोग सारा जीवन वही करते रहते हैं क्योंकि मैकेनिकली करते हैं, यांत्रिक रूप से करते हैं, ऐसा नहीं। जब श्रद्धा से उसको करोगे तब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो संध्या गायत्री में लीन हो जाता है। मतलब गायत्री मंत्र उच्चारण करने से भी इतना श्रद्धा हो जाता है। और गायत्री करते करते जब करोगे ठीक से, गायत्री ओमकार में विलीन हो जाता है, तब उसको गायत्री उच्चारण करने का जरूरत नहीं, ओमकार उच्चारण करने से भगवान में भक्ति हो जाता है। ये मतलब साधना में आगे बढ़ने का ये है। वैसे ही निरोध मतलब ये है, मतलब अपने आप ये सब त्याग हो जाते हैं। और ठाकुर कहते हैं जब दिन रात भगवान के चिंतन करते हो तब ये संध्या आदि करने का जरूरत नहीं होगा। और कहते हैं तीर्थ, गले में माला, आचार, ये सब शुरू में करने होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति मार्ग में जहाँ भी हो तीर्थ यात्रा करना पड़ता है, और गले में माला लगाना और तरीके का आचार, मतलब तीर्थ में जाना, जब स्नान करोगे भगवान के दर्शन करोगे और वहाँ जो भी ये हैं उनको दान करोगे, ये सब आचार होता है। और नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म ये सब करना पड़ता है, ये सब है, ये सब शुरू में करने होते हैं। और तत्व प्राप्ति होने पर, भगवान के दर्शन होने पर बाहर का आडंबर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। भगवान को पाने पर बाह्य आडंबर सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और भक्ति मार्ग में क्या होता है, अपने आप गिर जाएंगे, वो सब अपने आप गिर जाएंगे, उसको करने का कोई जरूरत नहीं होता। और यदि उनके मतलब ईश्वर के ऊपर प्रीति होती है, ठाकुर कहते हैं श्री रामकृष्ण, यदि ईश्वर के ऊपर प्रीति होती है तो यह होने पर होम, याग, यज्ञ, पूजा, इन सब कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं रहती।
उसका आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में साधना रूप से ये सब करना पड़ता है। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे ये जो मन जो है भगवान के ओर जाना शुरू करता है। ये सब चित्त शुद्धि के लिए मन पवित्र होता है धीरे 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 धीरे। उसको ये एक सब करने का कारण क्या है, मन को पवित्र करना, पवित्र करने के लिए। और ये सब साधना करते करते जब आगे बढ़ोगे, मन पवित्र होता जाता है, तब ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, मन का पवित्रता। उसको पाने के लिए हम करते हैं। जब पवित्रता मिल गई, मन भगवान की ओर चला, तब इसका प्रयोजन अब नहीं रह जाता। इसलिए निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। ये निरोध मतलब त्याग, मतलब ये जो लोक वेद व्यापार मतलब लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, इस सब को न्यास करना। न्यास का मतलब ये भी है कि उसको त्याग करना एक हुआ, और दूसरा अर्थ ये होता है समर्पण करना भी होता है। समर्पण करना, भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें ये बात कहते हैं कि जो भक्त जो है, भगवत भक्त, उनको क्या करना होगा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। साधना के मार्ग में जब करना होता है, भक्ति मिलने के लिए क्या करना होगा, सब कुछ भगवान के चरण कमलों में समर्पण करना पड़ता है। ये संन्यास है, त्याग है। मतलब यत् करोषि, जो भी काम करोगे, यद अश्नासि, जो भी खाओगे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। जब खाने के लिए बैठते हैं ना, तब हम ये मंत्र उच्चारण करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, भगवान को समर्पण कर देते हैं। और यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, जो यज्ञ याग करोगे, यज्जुहोषि मतलब वैदिक कर्म जो करोगे, ददास्यत दान कर्म, ददास्यत जो भी दान करोगे, यत् तपस्यसि कौन्तेय, जो तपस्या करोगे, तपस्या जो भी करोगे, तत्कुरुष्व मदर्पणम, भगवान को समर्पण कर दो। वो सब कर सकते हो, लेकिन उसको क्या करना, कृष्णार्पणमस्तु, रामकृष्णार्पणमस्तु। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हम करेंगे अंत में क्या करते हैं, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जब उनको समर्पित करेंगे, वो पवित्र हो जाता है। उसी कारण से हमारे मन भी पवित्र हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं ये सब करो, लेकिन उसको कैसे करना, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण कर दो। ऐसे करते करते जाओगे, तब क्या होता है, जो भी करोगे वो यज्ञ हो जाता है। यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ का मतलब जो है, हम आहुति देते हैं, होमाग्नि में आहुति देते हैं। वैसे ही जो भी काम करोगे उसको भगवान नाम के अग्नि में आहुति दे दो, तब वो भी यज्ञ हो जाता है, यज्ञ हो जाता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे त्याग अपने आप हो जाता है। इसलिए यज्जुहोषि ददास्यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। और इसलिए कहते हैं, मतलब शास्त्र में इसके बारे में बहुत सारे उन लोगों ने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग का मतलब क्या है, समत्व। ये समत्व पाने के लिए क्या करने चाहिए, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग परमेश्वरैक परता। योग मतलब क्या है, परमेश्वर एक परता, मतलब लक्ष्य है परमात्मा को पाना, वो है योग। योगस्थः कुरु कर्माणि, सब कर्म को योगस्थ होकर करो, मतलब भगवत परायण। जो भी करोगे भगवान के समर्पित करोगे, भगवान के प्रीति के लिए करोगे। प्रियताम पुंडरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः, उस भगवान को, विष्णु को, उनको प्रीति हो इससे, है ना। उनके प्रीति के लिए, उनके प्रेम पाने के लिए सब कुछ करोगे, उनको समर्पित करोगे। प्रियताम पुंडरीकाक्ष, वो है, उसका नाम है योग, योगस्थः। उस
वहाँ स्थित होकर क्या करना चाहिए? कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उसका कोई फल को हमें वो फल के कारण, फल पाने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए करते हैं। अब क्या करना होगा? जो भक्त होते हैं वो क्या करेंगे? योगी होते हैं वो लोग क्या करेंगे? उसको भगवान को अर्पण करेगा, भगवान को अर्पण करेगा। इसीलिए संगम त्यक्त्वा, उसको उसमें जो कर्म फल पाने का जो ये होता है, वासना होती है, वो नहीं रहेगा, भगवान को अर्पण हो जाएगा। संगम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा। तब ये भक्त जो है वो क्या करेगा? जो भी अपना कर्तव्य जो करेगा और जो भी अच्छे तरफ से करेगा। क्यों अच्छे तरफ से करेगा? क्योंकि ये भगवान को समर्पित होने वाला है, इसलिए अच्छे तरह से करेगा। और उसके बाद जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि करने के समय अपना जो जितना भी है उतना प्रयत्न करके अच्छे तरफ से करने का कोशिश करता है। इसलिए उसके बाद जो भी होगा उसके बारे में सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। और इसीलिए भक्त इसको कैसे करते हैं? मुकुंद माला, जिसके बारे में हम पिछले एक क्लास में डिस्कस किए थे, वहाँ कुलशेखर आழ்वार कहते हैं, जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम। भगवान को कैसे समर्पित होगा? जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम। अपने जिह्वा जो है, इंद्रिय से भगवान की पूजा कैसे करोगे? जिह्वे कीर्तय केशवम, मेरा जिह्वा जो है केशव का कीर्तन करो। चेतो भज श्रीधरम, मेरा चेतन जो है, मन जो है, वो भज श्रीधरम, श्रीधर को भजन करो। पाणि द्वंद्व समर्चय, मेरा जो दो हाथ हैं, पाणि द्वंद्व समर्चय अच्युत, अच्युत को अर्चना करो। जो हमारे जो ये है पाणि द्वंद्व, इसलिए उससे क्या करना चाहिए? हाथ से भगवान के अर्चना करना चाहिए। अच्युत कथा श्रोत्रद्वयम तुम शृणु, ये जो कान जो है सुनने के लिए है, क्या सुनेंगे? अच्युत कथा, भगवान के बारे में सुनेंगे हमारे कान। और कृष्णम लोकय लोचनद्वय, हमारे आंखें जो है वो क्या करेंगे? श्री कृष्ण को देखेंगे, सब जगह श्री कृष्ण को देखेंगे। और गच्छांग्र युग्मालयम, हमारे जो पैर जो है उनके कृष्ण विष्णु के आलय जाएंगे। जिघ्र घ्राण मुकुंद पाल तुलसीम, हमारे नासिक जो है उससे क्या करेंगे? मुकुंद पाल तुलसीम आघ्राणय, उसका जो स्मेल जो है उसको मतलब आघ्राण करना है। मूर्धन नमादोक्षजम, हे मेरे सर, हमारा सिर जो है वो क्या करेगा? अधोक्षजम नमा, उनको नमस्कार करो, उनके पाद कमलों में नमस्कार करो अपने ही सिर से। ऐसे हमारे अपने सब इंद्रियों को भगवान के ऊपर अर्पण करने से क्या होगा? निरोध, मतलब त्याग हो जाता है। मतलब ये इंद्रिय सब इसको क्या किए हम लोग? पवित्र करके उसको भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर दिया। मतलब जब भक्ति होता है ये सब अपने आप हो जाते हैं, ये सब अपने आप हो जाते हैं। जब भक्ति साधना करेंगे त्याग जो है अपने आप हो जाता है। इसीलिए नारद महर्षि कहते हैं भक्ति जो है वो काम नहीं है। जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। मतलब तुलसीदास कहते हैं जहाँ राम होंगे वहाँ काम नहीं होगा, जहाँ काम रहेगा वहाँ राम नहीं रहेंगे। मतलब जिस मन में राम बसा है वहाँ पर ये कामना वासना नहीं रहेंगे। जब तक कामना वासना मन में रहेंगे तब तक राम वास नहीं करेंगे। इसलिए ये जो भक्त का जो है, जब राम बस जाएगा तब ये कामना वासना सब यहाँ से चले जाएंगे।
स्वाभाविक रूप से भक्त के से त्याग होता है। इसलिए भक्ति जो है वो काम नहीं है, उसका ये स्वरूप क्या है, वो त्याग रूप का है, त्याग रूप का है। ये सब इंद्रिय वांछना जो है, वासना जो है, वो सब त्याग करना है। इसलिए भक्ति कामना नहीं है, ये बात कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।